गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल से वीडियो कॉल से मैं पढ़ा रही हूँ। आपके लिए कुछ वीडियो कॉल से कराई हूँ। कक्षा 3, पेज नंबर है, चैप्टर है 3 और पाठ है गुरुभक्त लक्ष्य। गुरुभक्त एकलव्य। इस कहानी को हमें पढ़ना है और इस पढ़कर हमें इससे क्या प्राप्त होता है, इस कहानी से हमें क्या सीखना है। तो बच्चों देखिए, जैसे लिखा है, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास वन में भीलों के सरदार रहते थे। इनका नाम हिरण्यधेनु था। हिरण्यधेनु के पुत्र का नाम एकलव्य था। एकलव्य बाण चलाने में बड़ा निपुण था। एक बार भीलों के लड़कों के पास एकलव्य वन में घूम रहा था। पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर एक पक्का फल लगा था। सब लड़कों ने तीर मारकर पक्का फल तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। तो प्रयत्न यानी कोशिश, किंतु असफल रहे। अंत में एकलव्य ने एक ही तीर से फल को नीचे गिरा दिया। तो उन दिनों हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य राजकुमारों को बाण चलाना सिखाते थे। द्रोणाचार्य उस समय बाण विद्या के सबसे बड़े विद्वान थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रसिद्धि सुनकर एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य से बाण चलाना सीखना चाहा। एकलव्य हस्तिनापुर पहुंच गया। द्रोणाचार्य राजकुमारों को बाण चलाना सिखा रहे थे। पेड़ पर बनाकर रखी गई चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना था। किसी का बाण दाएं से निकल जाता, किसी का बाएं से। कोई भी राजकुमार चिड़िया पर ठीक निशाना नहीं लगा पाया। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, क्या तुम निशाना लगा सकते हो? तो एकलव्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं लगा सकता हूँ। और एकलव्य ने चिड़िया की आँख पर ठीक निशाना लगा दिया। द्रोणाचार्य एकलव्य से बहुत प्रसन्न हुए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तो मैं आपको गुरु मान चुका हूँ। मुझे दुख है कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त न हो सकी। यह कहकर एकलव्य वहाँ से लौट आया। तो एकलव्य ने वन में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। वह उसकी पूजा करने लगा और उस मूर्ति के सामने बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। थोड़े ही दिनों में कठोर परिश्रम करके एकलव्य बाण चलाने में और निपुण हो गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को लेकर जंगल में बाण विद्या का अभ्यास करा रहे थे। अचानक एक दिशा से बहुत तेज कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। इस आवाज़ से गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान निरंतर भंग हो रहा था। अतः वे अपने शिष्यों के साथ आवाज़ की दिशा में चलने लगे, पर अचानक यह आवाज़ आनी बंद हो गई। वे आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का पूरा मुंह बाणों से इस प्रकार भर दिया गया है कि वहाँ आसपास रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह दृश्य देखकर गुरु द्रोणाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूछा, यह किसने किया है? तभी एकलव्य
तुरंत सामने आकर गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करके बोला, गुरुजी, यह सब मैंने आपकी ही कृपा से किया है। इस बात का राजकुमारों को विश्वास नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने उन्हें बताया था कि वे राजकुमारों के अलावा किसी को बाण विद्या नहीं सिखाते। तो अर्जुन एकलव्य की बाण विद्या देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि वह अपने को बाण विद्या में सबसे निपुण मानते थे। तो राजकुमारों को भी यह बात अच्छी नहीं लगती। अतः राजकुमारों के मन को भांपते हुए एक दिन द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए। एकलव्य ने आदर के साथ द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु मान लिया था। आपकी मूर्ति रखकर मैंने बाण चलाना सीखा है। मेरी बाण विद्या आपकी ही कृपा का परिणाम है। तो द्रोणाचार्य कुछ देर विचार करते हुए रहे। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम जैसा बाण चलाने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। तो निश्चय ही एकलव्य अब बाण चलाने में अर्जुन से भी आगे था। यही विचार कर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुम्हारी विद्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप जो भी आज्ञा दें मैं वही देने को तैयार हूँ। तब द्रोणाचार्य बोले, मुझे केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। इसे कहा द्रोणाचार्य ने। एकलव्य डरा नहीं, सकुचाया नहीं। उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। बच्चों, एकलव्य की तरह लगन से विद्या सीखने वाले, गुरु की आज्ञा मानने वाले सचमुच प्रशंसा के पात्र होते, यानी बड़ाई के पात्र होते। यानी विद्या सीखने वाले जो गुरु की आज्ञा मानने वाले के सचमुच बड़ाई के पात्र यानी प्रशंसा के पात्र होते हैं। सच्ची लगन और कठोर परिश्रम से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिली कि कठिन कार्य और सच्ची लगन से कठिन परिश्रम, बच्चों, कठिन परिश्रम एवं सच्ची लगन से कठिन कार्यों में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपके पास हिंदी का किताब नहीं है तो आप अवश्य ले लें, ताकि आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से हो जाए। क्योंकि पढ़ाने के बाद अगर आप उसको रीडिंग लगाइएगा तो आप पूर्ण तरह से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।